क्रियात्मक समूहों की नाम पद्धति। तो इससे पहले कुछ जानकारी प्राप्त करना है कि इसका नामकरण कैसे किया जाता है। अल्केन, सबसे पहले अल्केन, तो यहां देखना है ये एन जो है, यदि सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन का चेन है, श्रृंखला है सिंगल बॉन्ड वाले, मान लिया जाए इसे, इसमें हाइड्रोजन है सभी में, ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड वाले को अल्केन कहेंगे। लेकिन यहां दो कार्बन है, तो मीथेन इथेन, मिथ इथ दो कार्बन है, इथ एन, इथ एन, ये लगेगा, ये है अल्केन, इसीलिए ये जो लास्ट वाला आता है इथेन, इसको हम अनुलग्न कहते हैं। सफिक्स इंग्लिश में या तो फिर प्रत्यय भी बोला जाता है। इथेन, इथेन दो कार्बन है, सबसे पहले कार्बन की जो चेन है उसको, कार्बन की संख्या को सबसे पहले गिनेंगे, उसके बाद सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड दोहरे बंद है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड तीसरा बंद है तो आइन। ये जो है अनुलग्न है, अनुलग्न है दोनों, मतलब ये सब जो है लास्ट में लगेगा, लास्ट में। जिसे कहने का मतलब है मीथेन इथेन प्रोपेन, ये कितना है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन को प्रोप कहेंगे, लेकिन एन होगा कि इन होगा ये डिफाइन करता है सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। ये तो जानकारी है कि एक कार्बन को मिथ कहते हैं, 2 कार्बन को इथ, 3 कार्बन को मिथ इथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, 6 तक। आगे भी है मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन ऑक्टेन नोनेन डेकेन, 10 तक, लेकिन पढ़ना है 6 तक। तो मिथ इथ प्रोप ये कितना है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन को प्रोप कहेंगे हम, इधर नहीं भी प्रोप, 3 कार्बन को प्रोप कहेंगे। लेकिन यहां डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाएगा, अनुलग्न इसका इन, तो ये क्या कहलाएगा, प्रोपीन। डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए यहां एल्केन है, एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए, ये डबल बॉन्ड के लिए हुआ, ये सिंगल बॉन्ड के लिए एल्काइन। एल्काइन, तो ये जो है लास्ट वाला इंग्लिश में आइन, हिंदी में आइन लिखे हुए हैं, YNE है। उसके बाद है ENE, अल्कीन, ENE जुटेगा, जिसको हम इन कहते हैं, दोहरा बॉन्ड के लिए, डबल बॉन्ड के लिए। सिंगल बॉन्ड के लिए ENE जुटेगा, जिसको एन कहते हैं इथेन, जिसको हो गया मीथेन इथेन। मीथेन बोलेंगे सिंगल है कार्बन तो मीथ, सिंगल बॉन्ड है एन, इथेन। मीथेन इथेन, इथेन है डबल कार्बन के लिए, सिंगल कार्बन के लिए मीथेन, डबल कार्बन के लिए इथेन। तो इथेन जो एन है, इथ एन, इथ एन, इथ एन, ये दोनों जुटेगा तो क्या होगा, इथेन, इथेन कहलाएगा, जिसको हम लोग एल्केन कहते हैं। उसके बाद है एल्कीन, एल्कीन है तो एल्कीन के लिए क्या चाहिए, डबल बॉन्ड चाहिए, डबल बॉन्ड। ये है डबल बॉन्ड, या तो फिर यहां से भी हम समझ सकते हैं, यहां से भी हम समझ सकते हैं। अब तो कार्बन कितने हैं, 3 है, 1 2 3, 3 कार्बन को क्या कहेंगे, पहले को मिथ इथ प्रोप, 3 कार्बन को प्रोप कहेंगे, प्रोप ये हो गया। लेकिन डबल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड है तो इन लगेगा, तो क्या इसका नाम हो जाएगा, प्रोपीन। अगर हम IUPAC नेम में यदि हम इसको करेंगे तो इसको सबसे पहले, इसका सिस्टम है, आगे चल के 11-12 में पढ़ने को मिलेगा। इसका सिस्टम है कि काउंटिंग हम जिधर किधर से करेंगे, इसको काउंटिंग गिनती करेंगे, तो जिधर फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो या तो फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नजदीक हो, तो उधर से हम काउंटिंग करेंगे। तो यहां है डबल बॉन्ड है यहां, तो इधर से नजदीक आ रहा है 1 2 3 कार्बन, इधर से करेंगे तो 1 2 3,
ये नजदीक नहीं हो रहा है, इधर से हो रहा है सबसे पहले 1 2 3। तो इसका नाम यदि हम लिखेंगे और, तो प्रोप 1 इन, प्रोप 1 इन IUPAC नेम जो है उसके बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो इस तरह भी लिखाएगा। प्रोप 1 इन मतलब 1 पर डबल बॉन्ड है, 1 इन 1 पर डबल बॉन्ड है, तो जनरली इसको हम कहेंगे प्रोपीन। ठीक है, उसके बाद है तिहरा बंध जो एल्काइंस के नाम से जाना जाता है, इसका है अनुलग्न है, प्रत्यय है आइन। तो इसमें भी वही काम करना होगा, IUPAC नेम में जब आएंगे तो पहला नंबर में ये होगा, दूसरा में ये, तीसरा में ये, तो पहला में क्या ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन होगा। आइन 3 कार्बन को क्या कहेंगे प्रोप, उसके बाद आइन ये लगेगा लास्ट में, तो ये हो गया प्रोपाइन, ये क्या हो जाता है प्रोपाइन। अब आइन क्यों लग रहा है, ट्रिपल बॉन्ड है इसीलिए आइन लग रहा है ये। उसके बाद है ये हो गया दोनों, फिर है हेलोजन ग्रुप का जो है क्लोरो और ब्रोमो, हेलोजन ग्रुप का, और सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड वाली जानकारी प्राप्त हो गया। उसके बाद वो डबल बॉन्ड ट्रिपल वाला भी, सिंगल वाला यहां नहीं बताए हैं, तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला जानकारी हो गया, लेकिन सिंगल बॉन्ड वाले तो पहले भी बता चुके हैं, सिंगल बॉन्ड वाले, ठीक है साइड में। तो अब है हेलोजन ग्रुप का जो है क्लोरो ब्रोमो इत्यादि, और भी है क्लोरो ब्रोमो है। तो सबसे पहले यहां लेंगे, देखो यहां क्लोरीन का है, क्लोरीन का है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हाइड्रोजन की संख्या को गिनेंगे, 1 2 3, 3 कार्बन को क्या कहेंगे प्रोप कहेंगे, प्रोप। तो इसमें क्या होगा, इधर तो अलग है लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें जो है ये क्लोरीन जो है ये पहले लगेगा, जिसको पूर्व लगन कहते हैं, पूर्व लगन और उपसर्ग कहते हैं, ठीक है उपसर्ग। तो ये होगा क्लोरो, सबसे पहले लगेगा क्लोरो, उसके बाद मिथेन इथेन प्रोपेन, प्रोपेन प्रोपेन एन सिंगल बॉन्ड प्रोपेन, ठीक है क्लोरो प्रोपेन, इसका नाम क्या हो जाएगा क्लोरो प्रोपेन, सबसे पहले ये वाला लगेगा क्लोरो। उसके बाद ये भी है ब्रोमो भी है, हेलोजन ग्रुप का ही है ये भी। तो ये भी क्या होगा, कार्बन तो 3 ही है, कार्बन की संख्या बढ़ सकता है, मिथेन इथेन प्रोपेन सिंगल बॉन्ड है इसलिए प्रोपेन, ठीक है मिथेन इथेन प्रोपेन, लेकिन सबसे पहले लगेगा ये ब्रोमो जो है पूर्व लग्न जिसको हम कहते हैं, ये लगेगा ब्रोमो का, ब्रोमो प्रोपेन सिंगल बॉन्ड है इसीलिए। उसके बाद अगर कार्बन और बढ़ेगा तो उसका नाम चेंज होगा, प्रोपेन की जगह ब्यूटेन हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा, लेकिन ये जो है क्लोरो और ब्रोमो ये जो है पूर्व लग्न सेम ही रहेगा, क्लोरो ब्रोमो ही, कार्बन की संख्या बढ़ेगा तो इधर बढ़ते जाएगा। और है इसमें तो और बताएंगे जो है ये 3 नंबर तक है, और है आगे उसको भी बताएंगे, एल्कोहल का है, एल्डिहाइड का है, कीटोन का है, कार्बोक्सिलिक एसिड का है, तो इसे भी बताएंगे। अब आगे है एल्कोहल, एल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं इसको। तो ये सब का फंक्शनल ग्रुप तो पहले ही बता चुके हैं सारा, एल्कोहल का OH, एल्डिहाइड का अल होता है। उसके बाद है एल्कोहल, एल्कोहल का अनुलग्न ऑल होता है, ऑल, एल्डिहाइड का अल एल्डिहाइड, कीटोन का ऑन कीटोन ऑन, एल्कोहल ये रहा OL, एल्डिहाइड इसका ये रहा था अल एल्डिहाइड का, कीटोन, कीटोन का ऑन रहता है ऑन। उसके बाद है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड या तो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, या तो हिंदी में अम्ल बोलते हैं एसिड को ही, तो इसका ओइक एसिड होता है, ओइक एसिड, ओइक एसिड होता है ये हिंदी में लिखा हुआ है।
तो इस सब में सारा में क्या है, एल्कोहल का ऑल, एल्डिहाइड का अल, कीटोन का ऑन, कार्बोक्सिलिक अम्ल का ओइक एसिड। तो इसी तरह इसमें भी नाम लिखा जाता है। एल्कोहल, तो सबसे पहले कार्बन का चेन जो है उसको गिनेंगे कि कितना है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, 3 है, 3 कार्बन है, तो लिखेंगे प्रोप, प्रोप लिखेंगे इसको। ऑल प्रोपेन है, क्या कहेंगे, प्रोपेन, प्रोपेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, लेकिन इसको गिनती इधर से करेंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप नजदीक है। प्रोपेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, तो ये लिखा था प्रोपेन, प्रोपेन, प्रोपेन लिखाएगा, लेकिन ऑल है, अनुलग्न जो है एल्कोहल का ऑल है, इसीलिए लिखाएगा प्रोपेनॉल। क्या लिखाएगा, प्रोपेनॉल। या तो फिर आगे चल करके 11 या तो फिर 12 में पढ़ेंगे, गिनेंगे जब हम इसको इधर से, फंक्शनल ग्रुप जिधर नजदीक है 1 2 3, तो प्रोपेन, प्रोपेन 1 ऑल, ऐसे भी लिखेंगे इसको आगे चल के। तो ये हो गया प्रोपेनॉल, ऑल, प्रोपेन, 3 कार्बन को प्रोपेन कहेंगे, और ऑल जो जुड़ेगा ये अनुलग्न है, लास्ट में जुड़ेगा ऑल, तो क्या हो जाएगा प्रोपेनॉल। उसके बाद है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड है, इसका है अल, अनुलग्न जो है अल है, तो 3 कार्बन यहां भी है, 1 2 3, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, तो प्रोपेन कहेंगे, प्रोपेन अल है, तो क्या हो जाएगा प्रोपेनल, प्रोपेनल होगा, क्योंकि ये जो है किसका है, फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड का है, ये एल्डिहाइड का अल होता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे कीटोन, कीटोन का ऑन है, अनुलग्न, कीटोन का ऑन, तो ये जो कीटोन है दिया हुआ है बीच में है CO, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड O, ये ऊपर है नीचे भी हो सकता है, तो यहां भी 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन, तो इसको भी कहेंगे प्रोपेन, लेकिन ऑन है, तो क्या होगा प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन होगा, प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन होगा। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, लेकिन इसको जब गिनेंगे 1 2 3, तो यहां जो है गिनेंगे इधर से 1 2 3, या तो फिर 1 2 3, ये दोनों में बराबर ही आ रहा है, तो वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी जनरली इसको कहेंगे प्रोपेनॉन, क्योंकि कीटोन का ये है फंक्शनल ग्रुप। अब है कार्बोक्सिलिक अम्ल या तो कार्बोजाइलिक एसिड, तो ओइक एसिड इसका होता है, ओइक एसिड, या तो हिंदी में कहेंगे इसको ओइक अम्ल, एसिड को ही अम्ल कहते हैं। तो ये जो है COOH, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप। इसमें भी कितना कार्बन है, 3 कार्बन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, तो प्रोपेन कहेंगे, प्रोपेन, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेन, प्रोपेनाइक एसिड, प्रोपेनोइक भी बोल सकते हैं, प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक एसिड, क्योंकि ओइक एसिड इसका नाम है, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपानोइक, ओइक एसिड है, प्रोपानोइक एसिड ऐसे बोला जा सकता है इसको, प्रोपेनोइक एसिड, ये रहा प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, ये जो है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन कहेंगे, और ये फंक्शनल ग्रुप किसका है, कार्बोक्सिलिक एसिड का, COOH, तो प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल या तो प्रोपेनोइक एसिड इंग्लिश में कहेंगे इसको। तो ये रहा उदाहरण, जो है क्रियात्मक समूहों की नाम पद्धति इस तरह मतलब किया जाता है। तो जरूरी इतना ही है, आगे चल के और 11 और 12 में जानकारी प्राप्त होगा, इससे भी और गहराई से जानकारी प्राप्त होगा कि नाम लिखा जाता है IUPAC नेम, तो उसको कैसे किस प्रकार लिखा जाता है, इससे भी और गहराई से पढ़ेंगे, लेकिन अभी इतना ही जानकारी प्राप्त करना है।